चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से विभिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेग और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवर अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक
परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र है। कौन पात्र है? पात्रता की पात्र बताया, कौन पात्र है? मोक्ष में कौन जीव जा सकता है? किस जीव का निर्वाण प्राप्त होगा? तो कहते जो आत्माएं अपने आत्मा से प्रेम करेंगे वे आत्मा ही वास्तव में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। निर्वाण का मतलब क्या समझते हो? निर्वाण का मतलब होता है अपनी आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलना। समझ में आया भैया? उसे कहते हैं निर्वाण, उसे कहते हैं मोक्ष। किसको मिलेगा ये निर्वाण का लाभ? किसको मिलेगा? मोक्ष का लाभ किसको मिलेगा? महावीर भगवान का हुआ ना, निर्वाण हुआ ना, उन्हें मोक्ष का लाभ मिला ना उनकी पर्याय में। समझ में आए? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय उन्हें प्राप्त की, निर्वाण को प्राप्त हुए महावीर भगवान। समझ में आया भैया? तो कैसे हुए बताओ? तो कह रहे वे अपनी आत्मा से प्रेम करते थे, वे अपने आप को आत्मा जानते थे, वे अपने आप को आत्मा मानते थे, वे अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते थे। क्या करते थे? महावीर भगवान आदि जो तीर्थंकर हुए हैं, उन्हें उनकी पर्याय में जो निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, अनंत सिद्ध परमात्मा आज सिद्धालय पे विराजमान है। अनंत आत्माएं, समझ गए? समझ? अनंत आत्माएं आज सिद्धालय पे विराजमान है। मोक्ष जैसी पर्याय जैसा उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट कर लिया है। समझ में आया भैया? पर्याय आपके पास में भी है, आपके पास द्रव्य भी है और गुण भी है, पर हमें काय का लाभ मिल रहा है? बोलो, काय का लाभ मिल रहा है? काय का लाभ मिल रहा है? दुख का लाभ मिल रहा है। काय का लाभ मिल रहा है? निरंतर दुखी बने रहते हो, निरंतर दुखी बने रहते हो। अरे यही तो लाभ, और लाभ हानि क्या है? परद्रव्य तो आत्मा को मिलता नहीं है। परद्रव्य तो परद्रव्य में है। परद्रव्य को अपना जान रहे हो, परद्रव्य को अपना मान रहे हो, परद्रव्य तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते हैं। समझ में? परद्रव्य के का लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा में विभाव रूप परिणतियां हो रही हैं, वह संसार का लाभ है। क्या है भगवान? दुख का लाभ पर्याय में होना, ये संसार है। क्या है भगवान? और ऐसी दुख रूपी पर्यायों को
अपनी आत्मा में से, पर्याय में से क्या करना है तुम्हें? उन्हें खत्म करना है, उनका नाश करना है कि नहीं करना है? बोलो। अनादिकाल से आप उनका नाश करने के लिए कोशिश तो बहुत कर रहे हो, बहुत उपाय कर रहे हो, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं कर रहे हो। पर्याय में दुख है, संसारी जीवों की पर्याय में दुख है, और उस पर्याय को मिटने के लिए वह उपाय भी करता है। वह उपाय क्या कर रहा है कि पंचेंद्री के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहा है। क्या लगा रहा है? स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाएगा भगवान, रसना इंद्री से सुख मिल जाएगा भैया, कर्ण इंद्री के से सुख मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया गाना सुन लो भैया, चक्षु इंद्री का मोबाइल है, चलाते रहिए सुखी हो जाएंगे। क्या है भगवान? अनादिकाल से ये आत्मा अज्ञान अवस्था में पंचेंद्री के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहा है। समझ में आया भैया? बैरमुखी है ना, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। दुख तो हम दूर करना चाहते हैं, प्रत्येक जीव पर्याय में होने वाले दुखों को दूर तो करना चाहता है, पर कैसे करना चाहता है? बढ़िया बढ़िया पंचेंद्री के विषय इकट्ठे कर लो और अपनी पर्याय में दुख दूर हो जाएगा। क्यों भैया? उनके पास चले आ जो अरबपति खरबपति हैं भैया, वे सुखी हैं कि दुखी हैं? बोलो। वे भी क्या कर रहे हैं? और एक कारखाना खोल लो और एक मिल खोल लो, क्या कर लो भैया? सुखी हो रहे हैं कि उनका दुख बढ़ता जा रहा है? पर उपाय तो कर रहा है वो भी जीव। भगवान कहते हर जीव जो है, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जीव, सब जीव जो है पर्याय में दुखी हो रहे हैं, और उस दुख को मिटने के लिए बाहर में उपाय भी करते हैं, पर उनका दुख घटता नहीं है, उल्टा और बढ़ता चला जाता है। समझ में आया भैया? ज्ञानियों ने ये काम किया है। वे हरियंत भगवान की शरण में आए, माँ जनवाणी माता को सिर पे रखा, माँ है ना, जनवाणी माता है ना। समझ में आया भैया? वो हमें बताती है तुम्हारी पर्याय में दुख है, हमें मालूम है, पर उस दुख को मिटने का उपाय हम तुम्हें एक शॉर्टकट बता देते हैं, एक शॉर्टकट उपाय बता देते हैं। समझ गए? शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है, समझिए आप। के अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो माँ जनवाणी माता के द्वारा यहाँ आके सीखो। समझ में आया? जैसा माँ जनवाणी माता बता रही है वैसा तुम ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। क्या? और अभी तुम्हारी पर्याय में होने वाला दुख चला जाएगा। यानी दुख बैर मुक्ता से बढ़ता है, अंतर मुक्ता से दुख नाश को प्राप्त होता है। समझ में आया भैया? हम्म। इसीलिए कहा जो आत्माएं अपने आत्मा से प्रेम करेंगे, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करेंगे, अपने आप को आत्मा देखेंगे, अपने आत्मा की दृष्टि करेंगे, अपने आत्मा का अवलंबन लेंगे। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का आश्रय लेंगे, वे आत्माएं अल्प काल में मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये गाथा बता रही है। अब ये चीज आप एक ही कर रहे हैं, क्या है? और चाप से चाहे को जो करवा लो, जो तुम कर नहीं सकते हो उसका करने का मात्र अहंकार करते हो। क्या करते हो? जो तुम कर सकते हो उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है हमारे पास में। वही मनुष्य पर्याय मिली है, ज्ञान करने के लिए मिली है, और वहां पे हम उपयोग लगाते ही नहीं है। समय नहीं है अभी हमारे पास। फिर क्या होगा इसके बाद? क्या होगा? मनुष्य पर्याय के समय तो निश्चित है ना, उसमें आप बढ़ा सकते हो क्या? फिर ये बातें हमें ध्यान पूर्वक क्यों नहीं सुनते हो? समझ में आया भैया? तो कहते हैं उन जीवों को निर्वाण की प्राप्ति होती है जो आत्मा से प्रेम करते। किससे प्रेम करते हैं? प्रेम किससे करने के लिए भगवान ने कहा है? माँ जनवाणी माता प्रेम करने के लिए मना नहीं करती है, पर उनसे प्रेम करो जिससे तुम्हारी पर्याय में होने वाला दुख भी चला जाए
और तुम्हें पर्याय में निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। उनसे प्रेम मत करो जिससे तुम्हारी पर्याय में दुख बढ़ता है और तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। आगे बात, पर तरफ से प्रेम करना ज्ञानी ने छोड़ दिया, पर तरफ को अपना जानना मानना छोड़ दिया। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को जानता है वो कि अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है। आपको कहीं से लाना नहीं है, हम सब आत्मा ही हैं। कौन है? अब कोई अपने आप को लड़का माने बैठो, कोई अपने आप को लड़की माने बैठो। भगवान तुम लड़का लड़की हो कि जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो? हैं? कोई अपने आप को रागी देखता है, कोई अपने आप को द्वेषी देखता है। भगवान कहते ना, तुम आत्मा हो। आत्मा ना शरीर रूप होता है, ना आत्मा कर्म रूप होता है, ना आत्मा राग आदि रूप होता है। आत्मा तो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप वस्तु है। तुम उसकी दृष्टि करो, तुम उसका आश्रय लो, तो वर्तमान में तुम्हारी पर्याय में जितने भी दुख चल रहे हैं ना, वे सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? अरे भैया मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा तुम्हारा कब होता है? बोलो, कब होता है? केवल मिश्री के गीत गाने से मुंह मीठा होगा क्या? है? जब मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा तत्काल होता है ना भगवान। ऐसे ही मात्र आत्मा की बातें ही बातें करते रहोगे तो क्या हमारे आत्मा की पर्याय में दुख का अभाव होगा क्या? अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करो, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करो, अपने आप को आत्मा रूप देखो। समझ में आया भैया? ऐसी चेतन आत्म वस्तु है। हमारे पंच परमेष्ठी हैं, बोलो किससे प्रेम करती हैं बताइए आप? अज्ञानी सब पर द्रव्यों से प्रेम करे बैठे हैं, तो निरंतर उनकी पर्याय में दुखी दुख चल रहा है। क्या चल रहा है? ये शरीर मेरा है, ये लड़का लड़की मेरे हैं, ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है। क्या भैया कीड़े बनोगे उसी में जाके? ज्यादा पर द्रव्यों से प्रेम ना करना। समझ में आया भैया? किसी भी पर पदार्थ से प्रेम मत करो। माँ जनवाणी माता कहती है ना, तुम्हारे पास में अविनाशी वस्तु है ना, तुम्हारी खुद की चीज है ना, तुम उसे क्यों नहीं पहचानते हो? समझ में आया भैया? ये इस गाथा में लिखा है। जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं उन्हें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का प्राप्ति हो जाती है अल्प काल में। और वर्तमान में करेंगे, अभी करेंगे तो समय दृष्टि हो जाएंगे। और आत्मा की पर्याय में जो दुख चल रहा है अनंतानबंदी कसाय संबंधी, वो भी चला जाएगा। समय दुख 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दुख? कितने प्रकार के होते हैं भगवान? अभी यही नहीं पता भैया। समझ में आया? एक अनंतानुबंधी संबंधी दुख होता है, एक अप्रत्याख्यान संबंधी दुख होता है, एक प्रत्याख्यान संबंधी दुख होता है, एक संजुलन कषाय संबंधी दुख होता है। समझ में आया भैया? और अज्ञानी जीव को मिथ्या चल रहा है, अज्ञान दशा चल रही है, इसीलिए उसको तो सभी लागू है। क्या कह रहे भगवान? क्या कहा बेटे? अज्ञानी जीव की पर्याय में अज्ञानता चल रही है। पर तरफ को अपने जानने रूप, पर तरफ को अपने मानने रूप, निरंतर 24 घंटा प्रकाश ले प्रकाश ले। अरे साहब बहुत गर्मी पड़ रही है, हैं तो एसी लगा लो, हो जाओगे सुखी। हो गए? कितने सुखी हो गए भगवान? भूख लग रही है, रोटी खा लो भैया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो, हो जाओगे सुखी क्या? है? समय में आया? दुख कहाँ पर है और कहाँ से मिटना चाहते हो? पर्याय में अज्ञान जनित दुख है। सबसे पहले अज्ञान है, तो तत्व का ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप को समझो मां जनवाणी माता के द्वारा। तो ये जो है मिथ्या चला गया, दर्शन मोहिनी चला गया, और ये अनंतानुबंधी कसाय संबंधी दुख चला गया। समझ में आया भैया? ये कौन है ये?
ये सम्य दृष्टि जीव है, जिसने दर्शन मोहिनी और अनंतानबंदी संबंधी दुख, निरंतर खेद खिन्नता मरा जा रहा है। जैसे तेल में पकौड़ी नहीं सेकते आप, समझ में आया भैया? ऐसा अनंतानबंदी दुख ज्ञानी ने भेद ज्ञान के द्वारा वो अनंतानबंदी दुख की छुट्टी कर दी है। अब वो अपने आत्मा की आराधना करता है, साधना करता है, अपना लक्ष्य अपने तरफ स्वभाव की तरफ बढ़ाता हुआ। समझ में आया? किधर किधर उसका उपयोग काम कर रहा है? अंदर। समझ गए? अंदर काम करता है ना, अंदर भगवान आत्मा विराजमान है ना। तो ये जो है, ये कसाई भी डाउन, ये वाला दुख भी चला गया। कौन सा दुख चला गया बोलो? देशवृत्ति को कौन सा दुख चला गया? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। कौन सा दुख चला गया? अनंतानबंदी तो सम्य दृष्टि को ही चलोगा। और इसको ये नहीं जाएगा तो चाहे कितने बाहर के व्रत आतिक ले लो भगवान, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया भैया? जिसके अनंतानबंदी मिथ्यात बैठा हुआ है, उसको तो चारों ही कसाई बैठी हुई हैं। जिसने वस्तु स्वरूप को समझ लिया है, अपने आप को चेतन स्वरूप भी भगवान आत्मा जानता है, मानता है, समझ, उसके मिथ्यात भी गया और दर्शन मोहिनी भी गया। ये अनंतानबंदी कसाई भी डाउन हो गई। अब ये दुख है अभी। आगे की जो कसाय है ना, अप्रत्याख्यान संबंधी, तो पीछे की साथ में आ गई। समझ में आया भैया? ऐसा नहीं कि पहले संजुलन जाएगी फिर, ऐसा नहीं है ये वाली रह गई। समय दृष्टि को इतना दुख है, कितना? समझ में आया? अप्रत्याख्यान संबंधी तो पीछे की भी आएगी काउंटिंग में। समझ में आया? अब वह समय दृष्टि जीव निरंतर तत्व के अभ्यास में अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराता रहता है, और उसका दुख गलता जाता है, आश्रम दुख रूप गलते जाते हैं, और ये डाउन होती जाती है, अंदर बीतरागता बढ़ती जाती है। दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, और उतना ही आनंद बीतराग पर्याय आनंद पर्याय प्रकट हुई। समझ में आती है भगवान? है? अब देश वृत्ति हो गया, प्रथमाधारी हो गया भगवान, और अपनी विशेष रूप से प्रचुर और विशेष पुरुषार्थ किया, तो जो है ये प्रत्याख्यान संबंधी कसाई। समझ में आया भैया? मुनराज को इतना दुख है, कितना दुख है? दुख की क्वालिटी समझ में आती है भगवान? वंदना समझ में आती है बात? दुख कितने प्रकार का है? तुम्हें कौन सा दुख है बोलो भैया? अरे तुम्हें कौन सा दुख है भैया? बताने पड़े। माँ जनवाणी माता पूछ रही है। हैं? बोलो। हमें अपने आत्मा का पता नहीं, ज्ञान नहीं, तो सब ऐसे बिलबिला रहे, सब ऐसे ऐसे। अज्ञान दशा खड़ी है ना, अज्ञान दशा खड़ी है ना, ये अज्ञान दशा खड़ी है ना। अज्ञान दशा खड़ी तो चार चौकड़ी कसाई भी खड़ी हुई है। समझ में आया भैया? आपने वस्तु स्वरूप को समझा, माँ जनवाणी माता के द्वारा तत्व का अभ्यास किया, अपने मनुष्य पर्याय का सदुपयोग किया। यहाँ लगाओ उपयोग। समझ में आया भैया? यहाँ लगाओगे, वस्तु स्वरूप को समझोगे, तो ये मिथ्यादि अज्ञानता चलेगी। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना। तो भ्रम कैसे जाएगा बोलो भगवान? जनवाणी माता से दूर रहोगे तो हमारा भ्रम जाएगा, दूर होगा। कि ब्रह्म ब्रह्म जनवाणी माता की बात सुनोगे, समझोगे, तो दुख तुम्हारा चला जाएगा भगवान। क्या समझ में आई नहीं आई? क्या? जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये जिनवाणी माता कह रही है भगवान। समझ में आया भैया? अभी तुम्हें 4 गति 84 लाख के दुख नहीं लगे हैं भगवान?
समझ में आया भैया? पुण्य के उदय में बिलबिला रहे हो भैया। समझ में आया भैया? माँ जिनवाणी माता में जागृत करती है कि तुम्हारा तो एक ही साथी है, अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो ही तुम हो, उसे तुम अपना जानो, उसे अपना मानो। सारे दुखों का अभाव आत्मा को जानने से होते हैं। समझ में आया भैया? 4 प्रकार के दुख ज्ञानी जिनवाणी ने बताए हैं। एक अनंतान संबंधी दुख, अप्रत्याख्यान संबंधी दुख, प्रत्याख्यान संबंधी दुख और संजुलन के साथ संबंधित दुख। समझ में आया भैया? इतनी उदार जिनवाणी माता की बात पुण्य के उदय से मिली है। भगवान गाथा का पाठ करते हैं। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। क्या देखा गजब? समय दृष्टि जीव शीघ्र, क्योंकि समय दृष्टि जीव ही एक ऐसा जीव है, आत्मा है, जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, उसे तब समय दृष्टि हुआ है। जो शरीर से प्रेम करते हैं वे सब संसार में रुलने वाले हैं। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों में जिनका अपनापन चल रहा है, वे सब जीव संसार में रखड़पट्टी करने वाले हैं। जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं उनकी पर्याय में होने वाले सारे दुखों का अंत आने वाला है। समझ में आया भैया? देखिएगा इस पॉइंट पे अगले पे विचार करते हुए। हे जीव, तेरे मन जैसा 5 इंद्रियों के विषयों में रमता है, तेरा मन जैसा 5 इंद्रियों के विषयों में रमता है, उनकी ही रुचि करता है। अर्थात पुण्य के फल में जैसा प्रेम करता है, वैसा यदि आत्मा में करे तो शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो। क्या कहा? जैसा मन 5 इंद्रियों के विषयों में रमता, उनकी ही रुचि करता। किसकी रुचि करता है? आपकी रुचि के अनुसार कोई पदार्थ आपको ना मिले तो क्या होता भगवान? बोलो क्या होता? घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं आई समझ में? वेद ज्ञान ज्योति जला भैया, मुझे क्या लेना देना है? बाहर की वस्तु मिलना है तो पुण्य के उदय से मिलेगी, पाप के उदय से मिलेगी। वेद ज्ञान की ज्योति जला भगवान। क्यों इतने संकलेश परिणाम करते हो? हमारे चाहने से बाहर की वस्तु मिलती है कि जो हमारे पुण्य के उदय से मिलेगी वो हमें मिलेगी? बोलो भगवान। है माँ जनवाणी माता हमको सिखाती है। पर पदार्थ से रुचि मत करिए। पर पदार्थ से रुचि करोगे तो दुर्गति होने वाली है। वेद ज्ञान ज्योति जलाइए। जो भी वस्तु आएगी हमारे संयोग में हमारे पुण्य के उदय से आएगी, और जो भी संयोग का वियोग होगा सब हमारे पाप के उदय से होगा। क्या है भगवान? अरे पुण्य से मिली है तो पाप से चली भी जाएगी भगवान। इसलिए ज्ञानी लिखते हैं, पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर ताई। लो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या कह रहे? ये बाहर में जितने भी संयोग मिलते हैं, समझ तो लिखा है ना, पुण्य के फल में जैसा प्रेम करता है। बाहर में आपको संयोग कैसे मिले? बोलो, हमें जे शरीर मिला, आपको जे शरीर मिला, हमारी आवाज ऐसी है, आपकी आवाज ऐसी है, सब कर्माधीन व्यवस्था है कि नहीं है? बाहर में संयोग मिले तो पुण्य के उदय से मिले। एक इंद्री से जीव 2 इंद्री पर्याय में आया। काय से आया? बोलो भैया। पहले एक इंद्री शरीर था, उसके निगोद में था, अब 2 इंद्री पर्याय मिल गई है। काय से मिली है? अरे बोलो, पुण्य के उदय से मिली है ना? ठीक है नहीं? अब पुण्य के उदय से तो मिली, अब ये क्या करता है उसमें? सबका समझ लेना है। आपको ये संगी पंचेंद्री पना मिला, पुण्य के उदय से मिला। काय से मिला? काय के उदय से मिला? पुण्य के उदय से मिला। बराबर।
अब इसमें तुम क्या गलती कर रहे हो? हैं, पुण्य के उदय की चीज में चिपक गए, क्या कर रहे हो? क्या हो गए? उन्हें अपनी जानना है, मानना है, गलती कर रहे हो तुम। तो ये गलती कोई कर्म नहीं करा रहे हैं, पुण्य के उदय में संयोग मिलते हैं और उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हो, ये तुम्हारी गलती है। क्या है गलती? क्या है? ये इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं कर्म नहीं कराते हैं। क्यों? कर्म कहते हैं कि तुम इन्हें अपना मानो। कर्म कहते हैं क्या? जो भी संयोग आपको मिला है, कोई कहता है कर्म कहता है क्या? तो कौन अपना मानता है? आप जा रहे हो, सड़क पर जा रहे हो, कोई भी व्यक्ति मिल गया, आपने उससे प्रेम कर लिया, राग कर लिया, तो गलती कौन की है? ये बात समझ में नहीं आती। स्वयं की गलती समझिए। क्या जरूरत है किसी से प्रेम करने की? और फिर दोष देते हो किसी, सब कर्म के कारण से हुआ। क्या कारण हुआ? अरे कर्म के उदय से तो तुम्हें संयोग मिलते हैं भगवान, और गलती तुम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये असंगी पंचेंद्री तक तो ये बात समझ में नहीं आएगी। क्या कह रहे? यहां आप समझ सकते हो कि हमने पूर्व भव में कैसी कैसी गलतियां करी थी। जो भी संयोग मिला है, दो इंद्रिय पर्याय का मिला, तीन इंद्रिय पर्याय का मिला, चार इंद्रिय पर्याय का मिला, असंगीपना मिला। समझ में आया भैया? मिला। अब उसमें तो तुम्हें क्योंकि मन चाहिए भेद ज्ञान के लिए, क्या चाहिए? अब वहां तो जैसा मिला वैसी अब चलती रहती गाड़ी, चलती रहती एक पर्याय उसी में लिप्त बना रहता है। जो संस्कार डल गए आते हैं ना, जैसे संस्कार डाले ना आपने, समझ में आया भैया? शरीर को मानने तो वैसे इसका फल निगोद जाना पड़ेगा। नहीं, हमने बताया फल में नहीं देखते उसी कलर के, कैसे में आप पहचान नहीं सकते इसमें कीड़े हैं कि नहीं है, इल्लियां हैं कि नहीं है। ये सब तीव्र आसक्ति का परिणाम है। क्या है ये सब? अब यहाँ आप समझ सकते हो ये बातें। आपको मन मिला है, मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है, और जैन कुल में जी आपको तत्व की बातें मिल रही हैं। समझ गए आप? तो कहते हैं पुण्य के फल में जैसा प्रेम करता है? कोई चीज आपकी ले जाए, पुण्य की वजह से आपको गाड़ी मिली, फोर व्हीलर, समझना, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, जो भी सामान आपको मिला पुण्य की वजह से तो आ गया। अब तुम क्या कर रहे हो? जब तक वहां खड़ी थी गैरेज पे, तब तक आपको कोई लेना देना नहीं था, आपके संयोग में आ गई, फिर है खाए कर लिया। वो गाड़ी वाला कह रहा है कि कर्म कह रहा है, गलती कौन की है? राग ज्ञानियों को भी होता है, पहले अपनी गलती पहचानो। और राग को ज्ञानी जो होता है, उस ज्ञानी राग को दोष मानता है। दोष को दोष मानोगे तो दोष निकल जाएगा। समझ में आए भैया? ज्ञानियों की नकल ना करना, पहले अपने वस्तु स्वरूप को समझना। किसने कहा? बताइए। अपना मानता, पुण्य के उदय में मिलता है, अपना मानता है। ये जितनी भी एक इंद्री, दो इंद्री पर्याय, तीन इंद्री पर्याय, चार इंद्री पर्याय, दो इंद्री से ले लेना आप, दो इंद्री से ले लेना आप। अब एक इंद्री की तो बात क्या करना। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही तस्थणी। तो दो इंद्री पर्याय, तीन इंद्री पर्याय, चार इंद्री पर्याय, समझ में आया? असंगी पर्याय, संगी पर्याय, चार गति 84 लाख योनियों की जो पर्याय दो इंद्री से मिलती हैं, वे सब पुण्य के उदय मिलती हैं। अब उसमें अज्ञानी जीव क्या करता है? उनको पहले अपना जानता है, अपना मानता है। क्या करता है? जो शरीर मिला, अब वो संस्कार पड़े ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रिय और संगी में, तो वहां तो कोई उपयोग क्या है? समझ गए? नहीं, वहां तो मन ही नहीं है। इसलिए संगी पंचेंद्री जीवों में ही क्या है? अपने आत्मा का ज्ञान हो सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति संगी पंचेंद्री जीवों को ही होती है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। समझ में आया भैया? आप में हम में पात्रता है। संगी पंचेंद्री मनुष्य संयोग मिला ना, पुण्य के वजह से मिला है ना। तो पुण्य की वजह से मिला, कोई कर्म कहते कि तुम इसे अपना मानो। गलती कौन कर रहा है? वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, अरे भैया मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ, क्यों किसी से प्रेम करना? जब भगवान कहते, माँ जनमाणी माता कहती अपने से ही प्रेम नहीं करना।
अपने से मतलब जो शरीर मिला उससे प्रेम नहीं करना, जिसे तुम अपना माने बैठे हुए हो। अपनी वस्तु से प्रेम करो ना। किससे करना? समझ में आए बेटे? किससे प्रेम करना? अरे तुम्हारे पास वस्तु है कि नहीं, बोलो। तुम्हारे घर में कोई कमी है क्या? दूसरे की तरफ क्यों देखते हो आप? हैं? अपने पास है ना, चेतन आत्म वस्तु है ना, अविनाशी वस्तु है ना। समझ गया? तो पुण्य के फल में जैसा प्रेम करता है, वैसा यदि आत्मा से करे। पर पदार्थों में कैसा प्रेम घुस आता, बोलो। अब सपने में भी वही आएगा, क्या आएगा भगवान? अरे जैसा खाओगे भैया, हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी और वैसी बोले बाणी। समझ में आए भैया? हमारे संस्कार तो वही चल रहे हैं, बैर मुक्ता के चल रहे हैं। करेला कड़वा बापे नींबू चढ़ा लिया तुमने। गलती किसकी है? किसकी गलती है? मनुष्य पर्याय मिली अपने आत्मा को जानने के लिए मिली थी। मन मिला है काय के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए मिला है कि धर्म करने के लिए मिला है, बोलो। मन काय के लिए मिला आपको, हमको मन किस बात के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए मिला कि धर्म करने के लिए मिला है? पुण्य पाप का पुण्य पाप का ठेका तो जो है एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक है। कहां तक है? पुण्य पाप करने का ठेका एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक है। और संगी पंचेंद्रियों को तो धर्म रत्नात्रय प्रकट करने का ठेका होता है। समझ में आ गई भगवान? अपनी आत्मा में वीतराग भाव की प्राप्ति करना, अपने आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं उनको पर्याय में व्यक्त करना। क्या करना भगवान? इसीलिए माँ जनवाणी हमें पुकार पुकार कर कहती है, जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्या? अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, तुम्हें चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे। पुण्य के उदय फूला नहीं समारा, क्या है? समझ में आए? बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। पुण्य के उदय में फूला ही समाता नहीं। अभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, माँ जरवाणी के माता कहती है, अभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूं। जब तुम्हारा हृदय टूटेगा, जब तुम्हें जो है तकलीफ होगी, तब तुम मेरे पास आओगे, तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ, माँ जनवाणी माता कहती है। समझ में आया भैया? कितनी बढ़िया माँ जनवाणी माता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पुण्य के उदय में ये आत्मा मैं चौड़ा गली सकड़ी जैसी हो जाती कि सब भूल जाता है। जब ठोकर लगती, अरे पुण्य का उदय आया तो पाप का भी उदय आएगा कि नहीं? तुम्हारा हमारा, बोलो भगवान। अरे पुण्य का उदय तुम्हारा आया है तो पाप का उदय भी आएगा कि नहीं आएगा? अरे अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी आया है, पार्श्वनाथ भगवान के जीव को भी आया है। और तुम और हम कौन सी खेत की मूली है भगवान? थोड़ा विचार तो करो। इसीलिए पुण्य के उदय में मिलने वाली चीजों को अपना मत जानिए, उनसे दूरियां बना के चलिए। आए हैं तो चले भी जाएंगे, पुण्य के उदय से आए हैं तो पाप के उदय से चले जाएंगे। अरे भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, ना कभी जाता है ना आता है। उससे प्रेम करो ना, उसको पहचानो ना। समझ में आए भैया? जो ना कभी आता है ना जाता है, ना जन्मता है ना मरता है, बोलो ऐसा कौन है? ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरे लो है भगवान। इससे प्रेम करोगे तो वर्तमान में तुम्हारी दुख रूपी पर्याय भी गायब होने लग जाती हैं। और अल्पकाल में यह आत्मा पर्याय में निर्वाण की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलता है समय में। इसीलिए माँ जनवाणी माता देव शास्त्र गुरु हमसे कहते, तुम अपने आप को पहचानिए। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। समझ में आए भैया?
इससे प्रेम करो। अरे जो ना तुम्हारा कभी साथ छोड़ रही है, ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ेगा, ऐसे चीज से, ऐसी वस्तु से प्रेम करना कि नहीं करना? अरे वो कहाँ है? अरे हम सब आत्मा ही हैं भगवान। सब अज्ञान दशा से, भ्रम से अपने आप को, कोई लड़का देखता है, कोई लड़की देखता है, भगवान सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण